हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शंभू सौरभ और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं टेंस। क्योंकि टेंस के बिना आप इंग्लिश पढ़ और लिख नहीं सकते हैं। क्योंकि टेंस इतनी जरूरत है हमें इंग्लिश ग्रामर में, जिस तरह से एक मानव शरीर में एक हड्डी, पूरी हड्डी जरूरत है और हड्डी के बिना कोई भी इंसान चल नहीं सकता है। उसी तरह जो है हमारे इंग्लिश में टेंस की जरूरत होती है। टेंस के बिना हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं कोई भी इंग्लिश को और इंग्लिश ग्रामर को। क्योंकि इसमें इसकी जरूरत हमें वॉइस में पड़ती है, नरेशन में पड़ती है, एसे में पड़ती है। अगर आप क्वेश्चन आंसर कर दो इंग्लिश का, उसमें जरूरत पड़ती है। इसलिए जो है टेंस के बिना कोई हर चीज अधूरा है। इसलिए आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपके लिए ला रहा हूं टेंस। और टेंस का जो वीडियो आएगा आपको पार्ट बाय पार्ट करके आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, जहां तक हो जाए वहां तक आपका वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहें और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं टेंस। तो चलिए समझते हैं टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है? टेंस होता है इंग्लिश ग्रामर का वो रूल, वो नियम। टेंस होता है इंग्लिश ग्रामर का वो रूल, वो नियम होता है जो हमें बताता है कि कोई काम कौन से समय में हो रहा है और कितना हुआ है। ओके, अब फिर से बोल रहे हैं, टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का वो रूल, वो नियम होता है जो हमें बताता है कि कोई काम का मतलब क्या हुआ, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, कूदना, सोना, ठीक है, चलना, ये सब क्या हुआ, काम हुआ। तो ये जो काम है वो कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। जैसे बोल दूंगा कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इससे क्या लग रहा है कि काम जो है अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, और मैं पढ़ा रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, पहले पढ़ा रहा था, अब क्या कर रहा है ये नहीं पता। ठीक है, और मैं पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब काम जो है पूरी तरह से कंप्लीट है। या मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, तो ये जो है पढ़ाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ, काम जो है फ्यूचर में होगा। एक पहला तो मैं बताऊं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं प्रेजेंट में आपको पढ़ा रहा हूं, यानी टाइम हमें पता चल गया कि प्रेजेंट में हो रहा है। मैं पढ़ा रहा था, तो पहले पढ़ा रहा था, पास्ट में काम हुआ था। और मैं पढ़ाऊंगा यानी फ्यूचर में काम होगा। तो वही बताता है टेंस, क्या बताता हूँ, वही बताता है कि जो है इंग्लिश ग्रामर का वो रूल, वो नियम होता है टेंस, जो हमें बताता है कि कोई काम वही जो बोलते हैं हंसना, कूदना, पढ़ना, खेलना, ये सब क्या हुआ, काम। वो काम जो है कौन से समय में हुआ है, कि प्रेजेंट में हुआ, कि पास्ट में, कि फ्यूचर में, और कितना हुआ है, ये हमें बताता है टेंस। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का वो रूल है जो हमें बताता है कि कोई काम जो है कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। यानी हमें टेंस जो है दो चीज हमें बताता है, हमें दो चीज बताता है। कौन कौन बताता है, क्या बताता है, एक टाइम बताता है और दूसरा बताता है वर्क। ठीक है, टाइम का मतलब हमें समय बताता है, हमें समय बताता है, और वर्क का मतलब होता है कितना काम हुआ है, ये हमें काम बताता है। ओके, तो अभी तक हमने ये समझा कि टेंस होता है इंग्लिश ग्रामर का वो रूल, वो नियम होता है जो हमें बताता है कि कोई काम जो है कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। ठीक है, तो हमें दो चीज का पता चला टेंस से, एक टाइम और दूसरा वर्क। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइम क्या होता है। टाइम यानी कोई काम करते हैं तो कोई समय में तो करते होंगे, चाहे हम अभी कर रहे होंगे, चाहे पहले किए होंगे, चाहे बाद में करूंगा, तो ही टाइम हो सकता है, और इसके अलावा तो कोई टाइम ही नहीं हो सकता है। इसलिए हमने टाइम को 3 भागों में बांट दिया है। एक होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी पहले जो हो चुका है काम उसको कहेंगे भूत, उस समय को कहेंगे भूतकाल। ठीक है, और फ्यूचर जो भविष्य में जो काम करेंगे उसको फ्यूचर कहेंगे। तो 3 प्रकार के टाइम होगा। इसके अलावा तो आप हो ही नहीं सकता, आप सोच सकते 3 के अलावा कोई और हो सकता है टाइम, 3 ही टाइम होता है। अब वर्क क्या होता है, वर्क हो सकता है कि मतलब जो है कितना हुआ है। जैसे मान लो कि एक हो सकता है कि काम के बारे में पता नहीं कि चल रहा है कि हो रहा है, उसको बोल देंगे इंडिफिनिट। ठीक है, और एक हो रहा है कि वो चल रहा होगा, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यू काम जो चलेगा उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। और जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा काम उसको बोलेंगे परफेक्ट। और टाइम के साथ साथ काम चल रहा होगा उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 प्रकार का हमने यहाँ पर वर्क लिख दिया। एक हुआ इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का दूसरा नाम है सिंपल, इसमें काम क्या होगा, काम हो रहा है या समाप्त है पता नहीं रहेगा। दूसरा होगा कंटिन्यूअस यानी इम्परफेक्ट यानी प्रोग्रेसिव, इसी का तीनों नाम एक ही हुआ नाम है, कंटिन्यूअस को हो, चाहे इम्परफेक्ट को हो, चाहे प्रोग्रेसिव को हो। ये कंटिन्यूअस ज्यादा बोला जाता है। तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, काम जो है हो रहा होगा, चलता रहेगा, काम खत्म नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, और तीसरा बोलेगा परफेक्ट में काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका रहेगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुआ काम फिक्स टाइम के साथ चलता रहेगा,
एक टाइम दे दिया फिक्स, चाहे सुबह से चाहे शाम से या 10 बजे से या 11 बजे से 2000 ईस्वी से या 2022 ईस्वी से, कोई टाइम दिया रहेगा, उस टाइम के साथ साथ काम होगा, अभी चलता रहेगा, उसको बोल देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 प्रकार का वर्क हो गया, कौन कौन? इंडिफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट। और 3 प्रकार का टाइम हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इस प्रकार से हमारा जो है टेंस निर्माण हुआ। अभी तक हमने ये समझा कि टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का वो रूल होता है, वो नियम होता है जो हमें बताता है कि कोई काम जो है कौन से समय में हो रहा है और कितना हुआ है। तो हमने इसलिए समय और टाइम को 2 भागों में बांट दिया है, एक और प्रेजेंट और दूसरा होता है एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। उस तरह से वर्क हो गया इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमारा 2 प्रकार का टाइम हुआ, एक दूसरा हुआ वर्क। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि जो है ये जो है टाइम 3 प्रकार का हुआ, 4 प्रकार का वर्क हुआ। अब इस टाइम क्या होगा कि प्रेजेंट में चलता रहेगा और काम होगा इंडिफिनिट, टाइम प्रेजेंट में चलता रहेगा, काम होगा कंटिन्यूअस, टाइम प्रेजेंट में चलता रहेगा, काम होगा परफेक्ट, टाइम प्रेजेंट में चलता रहेगा, काम होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक टाइम चलता रहेगा, चारों काम होता रहेगा, फिर एक टाइम दूसरा टाइम चलता रहेगा, फिर चारों काम होता रहेगा, फिर तीसरा टाइम होता रहेगा, चारों काम होता रहेगा। यानी प्रेजेंट काम चलता रहेगा और चारों काम होगा, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट काम होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम होगा, प्रेजेंट परफेक्ट काम होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस काम होगा। यानी ये टाइम के साथ साथ ये चारों वर्क चलता रहेगा। फिर पास्ट काम चलेगा, इसके साथ इंडिफिनिट होगा, पास्ट काम चलता रहेगा, कंटिन्यूअस काम चलेगा, पास्ट काम चलता रहेगा, परफेक्ट काम होता रहेगा, पास्ट टाइम चलता रहेगा और परफेक्ट काम चलता रहेगा। उसी तरह से फ्यूचर का भी होगा। इसलिए हमने क्या किया है, टेंस को जो है 3 भागों में बांट दिया है, एक हुआ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट में अभी बताएं कि 4 प्रकार का वर्क हो, 4 वर्क हो गया, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार का वर्क हो गया। उसी तरह से पास्ट में करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 प्रकार। उसी तरह से फ्यूचर में गया। तो इस प्रकार से जो है हमने जो है यहाँ पर टेंस को 3 प्रकार के टाइम में बांटा और 4 प्रकार के वर्क में बांटा। ठीक है, अब प्रेजेंट का अगर देखा जाए पूरे को, तो 4 प्रकार का प्रेजेंट हो गया, 4 प्रकार का पास्ट हो गया, 4 प्रकार का फ्यूचर हो गया। यानी पूरे मिलाकर कहा जाए कितना हो गया, 12 प्रकार का टेंस हो गया। ठीक है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको चाहिए स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। और पार्ट 2 का वीडियो जल्द आपके पास आएगा कल। ओके, थैंक यू।